महाराज जी। महाराज जी, यदि किसी फील्ड में हम प्रसिद्धि पाना चाहते हैं तो उसमें बार बार विफल होते हैं तो उसे छोड़ देना चाहिए या अंतिम समय तक उस कार्य को करते रहना चाहिए? नाम जप करो, आराधना करो, और क्योंकि पूर्व प्रारब्ध विफलता ला रहा है तो नवीन क्रियमाण इतना जोर हो जाए कि उस प्रारब्ध को दबा दे तो आप विजय को प्राप्त हो जाएंगे। तो नाम जप करो भगवान का, जो नाम प्रिय हो खूब नाम जप करो और ये भावना करो कि इस फील्ड पर हम विजय प्राप्त कर लें तो हो जाएगा। गुरुजी जब से आपको देखा है, जब से राधा राधा ही जप रहे हैं। हाँ, तो आप देखना राधा राधा का कमाल देखना। हाँ, श्याम सुंदर अधीन हो जाते हैं राधा नाम से, तो फिर और कोई कामना की पूर्ति। राधा किशोरी जी तो महाकरुणामयी है। खूब नाम जप करो और जब तक सफलता न मिले तो जिस फील्ड में लगे उसी में लगे रहो और नाम जप करो तो आगे उसमें सफलता मिल जाएगी। प्रारब्ध, बुरा प्रारब्ध जो है, जो हमें असफल कर रहा है, वो क्षीण हो जाएगा तो आप विजय प्राप्त हो जाएगी। सन्नी जी, लंदन। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। प्रभु जी, मैंने बचपन में श्री कृष्ण संकीर्तन में एक गुरुजी से दीक्षा ली थी। फिर जब मैं बड़ा हुआ तो हमारा पूरा परिवार जिन गुरुजी को मानता था वहां से दीक्षा ले ली। महाराज जी, क्या दो गुरु से दीक्षा लेना गलत है? और मैं कौन से गुरु द्वारा दिया गया नाम गलत है, कोई खिलवाड़ थोड़ी है। पर यह है कि बचपन में तो अबोध अवस्था होती है, पर जो दीक्षा लेनी चाहिए वो किसी की प्रेरणा के अनुसार नहीं लेनी चाहिए। जब अपना विवेक जागृत हो जाए और जिन संत भगवान पर ब्रह्म बुद्धि हो कि गुरु साक्षात पर ब्रह्म और अध्यात्म पे चलना, तब दीक्षा लेनी चाहिए। अब इनको दीक्षा ले ली, उनसे दीक्षा ले ली, उनसे दीक्षा ले ली, पता नहीं कि हमें जाना कहाँ है, करना क्या है, अब किसका भजन करें। मान लो 3-4 जगह दीक्षा ले ले तो कहाँ किसका भजन करें। गुरु एक, शिक्षा गुरु चाहे आप 50 बना लो, लेकिन दीक्षा गुरु एक होना चाहिए। शिक्षा के लिए भगवान दत्तात्रेय जी ने 24 गुरु बनाए, शिक्षा गुरु, लेकिन दीक्षा एक गुरु से होनी चाहिए। ये सब खिलवाड़ वाला, बच्चोपन वाला बात हो गई ना। तो अब कहाँ तुम्हारी श्रद्धा है? दोनों जगह गुरुजी, एक कृष्ण भगवान के, एक हमारे गुरु जी जगह। तो एक जगह किशन भगवान के, दूसरी जगह कौन भगवान के? दूसरे गुरु जी को बोलते हैं, गुरु जी को मानो। अच्छा, तो किशन जी गुरु जी हैं, गुरु जी किशन जी हैं, ऐसा मान लो दोनों एक ही हैं। नाम जप अभी कौन सा करें? जो बचपन में लिया था वो वाला नाम जप करें, चाहिए नाम जप। अभी हमको क्यों अपराध करवाओगे कि हम कहे कि उनका न करके उनका करो। अब आप देख लो, इसीलिए ये दुविधा में दोनों गए, माया मिली न राम। तो ये बात ठीक नहीं, एक चयन करो। एक ही कर। किसको चयन किया? आपको चयन किया। अब तीसरा आपने तो और कमाल कर दिया। जा कुमारी कोमल जी, उत्तराखंड। राधे राधे महाराज जी। गुरुदेव, कई बार श्री जी के लिए भोग बनाते समय मन में अनेक प्रकार के व्यंजन आते हैं, जैसे खीर, हलवा, पूड़ी इत्यादि, परंतु समझ नहीं आता ये हमारी इच्छा है या श्री जी की पाने की। उसको भावना में लाओ कि हमारी श्री जी आज ये पाना चाहती। किसका प्रश्न? हमारी श्री जी आज ये पाना चाहती, इसलिए हमारे दिमाग में बात आई। और बनाओ अच्छे से, श्री जी को पवाओ, और फिर हो सके तो श्री जी के भक्त को पवाओ। और अगर स्वयं पाना हो तो थोड़ा किनका ले लो, फिर गौ और अन्य जीवों को बांट दो। अच्छे अच्छे पदार्थ स्वयं नहीं पाने चाहिए, उनको बांटना चाहिए। जो श्री जी को अच्छे अच्छे पदार्थ भोग लगावे तो उसको बांट कर पाना चाहिए, अकेले नहीं पाना चाहिए। स्वयं अगर स्वयं रोज हलवा पूड़ी पाओगे तो बीमार भी हो जाओगे। तो अच्छे अच्छे पदार्थ जो भावना में आए, अपने पास अर्थव्यवस्था है तो थोड़ा थोड़ा भोग बना के। नहीं तो हमें लगता है रोटी सब्जी दाल रख दो, थोड़ा मीठा रख दो और इसके बाद भावना में पवाओ। भावना में अमुक हलवा बनाया, अमुक हलवा बनाया, अमुक रायता बनाया, अमुक कढ़ी बनाए, ये और विविध पदार्थ भावना में पवाए और भावना में पा लो प्रसाद, तो कोई परेशानी भी नहीं है। भावना सबसे ज्यादा श्रेष्ठ रहती है। पदार्थ हम कहाँ तक लाएंगे? पदार्थ भावना में। जैसे आज हमारा मन है कि श्री जी को हम 50 प्रकार के भोग बनावे, तो हमें जो जो याद है वो सब 50 प्रकार के भोग अपने दिमाग में तैयार किए, और सोने की थाली बड़ी सी है और अलग अलग कटोरियों में प्रिया प्रीतम विराजमान अपने हाथ से पवा रहे हैं, और सामने भोग लगा 2 रोटी दाल सब्जी, और हम 50 चीजें श्री जी को पवा रहे। तो भावना में पवा दिया करो, और जो प्रगट में हो सुविधा हो तो प्रगट में भोग लगा दिया करो, और भोग लगा के बांट दिया करो। क्योंकि
स्वयं अच्छे अच्छे पदार्थ पाएंगे तो भजन नहीं बन पाएगा। स्वामी हरदास जी के लिए आता उत्तम भोग लगाए मोर मरकट को सेवें। उत्तम भोग लगाते थे अच्छे अच्छे पदार्थों का, लेकिन वृंदावन के ब्रजवासी मोर मरकट ब्रजवासी जन इनको पवाते थे। करमवीर जी आगरा से। महाराज जी राधे राधे। गुरुदेव, क्या निकुंज में सभी को श्री जी का बराबर प्रेम मिलता है या वहां भी जिसकी जो सेवा या भाव ज्यादा अच्छे से बराबर होता है? प्रेम में कमी नहीं, सबको श्री जी का बराबर दुलार मिलता नहीं, कोई जीवित ही ना रह पावे। अगर ऐसा लगे कि हमें श्री जी कम चाहते हैं तो कैसे जी पाएंगे हम? बराबर वैसे ही प्यार सबको पर्सनल। श्री जी सबकी पर्सनल है। हाँ, श्री जी पर्सनल है, सबकी पर्सनल। मतलब जैसे को लगता है ना श्री जी केवल मेरी है, तो ऐसे अनुभव आएगा कि श्री जी केवल मेरी है। अब दूसरा पान पवा रहा है, उस समय आप इतने तन्मय हैं कि वो पान आप ही पवा रहे हैं श्री जी को, हर सेवा आपके द्वारा हो रही। पर वो वहां पहुंचने पर पता चलेगा, क्योंकि ये सब चिदानंदमय बात है, प्राकृतिक शब्दों से उसका वर्णन किया ही नहीं जा सकता। जो सहचरी भाव के द्वारा प्रिया प्रीतम की सेवा है वो चिदानंदमयी सेवा है, और चिदानंद में द्वैत नहीं होता। प्रेम गलियत साकरिता में दोनों समाये, उसमें द्वैत नहीं होता, उसमें तदात्म होता है। जैसे गोपीजन कह रहे कान भय प्राण में, प्राण भय कान में, ये में न जान पर कान है कि प्राण है, वो बात हो जाती है। अक्षी जी। श्री हरिवंश महाराज जी। गुरुदेव, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव, मेरे शरीर का भाई अपने कर्मों के फल से शारीरिक व मानसिक रूप से अस्वस्थ है, जिस कारण वो माता पिता से ऐसा व्यवहार कर देता है कभी कभी जब जो माता पिता के करने योग्य नहीं है। क्या उसको इसका फल भोगना पड़ेगा, क्योंकि वो तो अनजाने में करता है महाराज जी? हाँ, अब जैसे पागल आदमी तो उसको तो दंड नहीं मिलेगा, क्योंकि उसको तो दंड स्वतः मिल ही रहा है। उसकी बुद्धि अपवित्र है, अब अपवित्र पागल बुद्धि जैसे, इसीलिए कानून भी पागल के साथ बर्ताव। अगर साबित हो गया रिपोर्ट में कि ये पागल है तो उसे सजा देने के लिए उसमें मुरव्वत होती है कि आखिर विक्षिप्त है, पागल है, वो कुछ भी कर सकता है। तो पशुवत आचरण स्वाभाविक हो रहा है, वो कोई संकल्प करके थोड़ी कर रहा है, उसकी कोई निर्णय पूर्वक थोड़ी क्रिया है, वो तो एक स्वाभाविक क्रिया है। तो मुझे तो लगता है कि उसके द्वारा किया हुआ कर्म जो है वो विकर्म ही माना जाएगा, अकर्म में ही जाएगा, वो फल देने में समर्थ नहीं हो पाएगा। गुरुदेव, लेकिन ना उसे पश्चाताप भी होता है कि अगर मैं ये क्रिया कर देता हूँ तो उसे, मान लो पागल अवस्था उन्माद अवस्था में कर गया, बुद्धि शांत हुई तो पश्चाताप हो रहा है, लेकिन वो रहेगा उन्माद वाली बात ही में। जैसे उन्माद में किसी कुछ हो गया पागलपन में, तो बाद में उसको पश्चाताप हो रहा है, तो बाद में अगर बुद्धि काम कर रही तो पश्चाताप हो रहा है ना, इसलिए उसको दंड नहीं मिलेगा। गरिमा जी। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मुझसे बहुत बड़ा पाप हो गया है। गुरु मंत्र मिलने पर भी उसे ना जपा, संसार में बड़ा मन लगता था। जब से माता पिता गुजरे तब से मन उचाट हो गया। आपका सत्संग सुनने से उत्साह हुआ कि मुझे नाम जप करना जरूरी था। अभी महाराज जी अब जितनी श्वासें बची हैं उतना जप लो, जितना जीवन बचा है अब सुधार लो, अब लो नसानी अब ना नशे हो। जितना समय बचा है ये भगवत प्राप्ति कराने में समर्थ है। खड़वांग जी को जब पता चला कि 2 घड़ी 48 मिनट, तो उन्होंने 2 घड़ी में परमात्मा प्राप्ति कर ली। 48 मिनट में अपने इंद्रियों को समाहित करके भगवान में लगा के भगवान की प्राप्ति कर ली। तो हमारा जितना भी सेकंड बचा है, हर सेकंड राधा राधा राधा, तो हमें निश्चित भगवत प्राप्ति हो जाएगी। मीनाक्षी जी मैनपुरी से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, गोस्वामी तुलसीदास जी ने प्रभु को प्राप्त करने के लिए 2 मार्ग बताए हैं, एक ज्ञान मार्ग, एक भक्ति मार्ग। महाराज जी, ज्ञान मार्ग थोड़ा सा कठिन नजर आता है, इसलिए भक्ति मार्ग को बहुत उत्तम बताया गया, परंतु भक्ति भी कई प्रकार की बताई गई। जैसे हनुमान जी ने प्रभु राम जी से अनपायनी भक्ति की मांग की, सनकादिक ऋषियों ने प्रभु से प्रेमा भक्ति की मांग की, गोस्वामी जी ने स्वयं अविरल भक्ति विशुद्ध भक्ति की याचना की। एक ही पर्यायवाची शब्द है, प्रेम लक्षणा भक्ति के ही पर्यायवाची। अनपायनी, भगवान के चरणों के सिवा अन्य कोई आशा भरोसा न हो। अविरल, निरंतर भगवान में चिंतन वृत्ति चली जाए। प्रेम लक्षणा, भगवान से प्रीति हो जाए। ये एक ही बात, निरंतर भगवान का स्मरण रखना, अन्य भावों का त्याग होकर, अन्य इच्छाओं का त्याग करके एकमात्र भगवान में ही अपनी आस्था भाव विचार जितना चिंतन वो सब, और भगवान से ही प्रेम करना, एक ही बात है, वो अलग अलग है। जैसे शरणागति के कहीं है आत्मसमर्पण, कहीं है प्रपत्ति,
कहीं उसे शरणागति, तो बात एक ही है, उसको शब्दावली के द्वारा अलग अलग कहा गया है। और भक्ति सरल नहीं है अगर किसी को लगता हो, भक्ति भी बहुत कठिन है। निरंतर संसार के चिंतन को काटते हुए भगवान का चिंतन करना भक्ति है। देवर्षि नारद जी कह रहे हैं, तदर्पिता अखिलाचारिता तद्विस्मरणेन परम व्याकुलतेति, समस्त आचरण कृष्णार्पित हो। श्री